चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 7 राजस्थान। वो पूरा नहीं हो पाता क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, और फिर बहुत सारी और भी जो निकला उसी माहौल का नतीजा ये निकला कि आज साइंस बायो के अंदर इन्होंने अच्छी परसेंटेज हासिल की है। न सिर्फ विद्यालय का नाम रोशन किया है बल्कि इनके माँ बाप को भी इन पर फक्र है कि साइंस बायो के अंदर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनने का प्रयास हम करते हैं। अपना नाम बताएं। श्रद्धा सिंगल। श्रद्धा, साइंस बायो, सबसे पहले तो मुझे अब तक की जो जर्नी है आपकी शुरू से लेकर एजुकेशन की जर्नी है वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक स्टेट बोर्ड में रही हूँ। 10th क्लास तक क्रिएटिव के अंदर ही, एंड वहाँ तक की जर्नी सच में बहुत सुपर्ब थी। टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। वो हमारी एज अ टीचर के साथ साथ एज अ केयर टेकर भी थे हमारे। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें पढ़ना और सब कुछ सिखाया है। 10th के बाद मैं 11th के अंदर 11th और 12th भी मैंने क्रिएटिव के अंदर ही करी है। 10th में कितनी परसेंटेज बनी थी? 10th में मेरी 94% थी। उसके बाद में ये था जहन में कि साइंस बायो लेनी है, मेडिकल फील्ड में जाना है? हाँ, मेरा शुरुआत से यही था कि साइंस फील्ड में ही जाना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। फिर जूनियर सीनियर में मेहनत की, अच्छी मेहनत की साइंस बायो सब्जेक्ट, क्योंकि ये लगता है ना कि इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो 2 साल था अलग, क्योंकि 10th तक तो चलो हमने कॉमन सब्जेक्ट सारी पढ़ी है, लेकिन जूनियर सीनियर में आने के बाद में हमने साइंस बायो पढ़ी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कितना कुछ करना पड़ा और टीचर कितना सपोर्ट रहा टीचरों का? टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। एलिगेंस एकेडमी जो कि क्रिएटिव के अंदर चल रही है, उनका तो सबसे बेस्ट सपोर्ट था मेरी जर्नी के अंदर। 11th-12th को ईजी जो बनाया है वो एलिगेंस ने ही बनाया है। उनकी टीचर्स मिस्टर भूपेंद्र सर, मिस्टर प्रदीप सर, एंड मैथ्स के भी टीचर सुरेश सर, इन सब ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। ये जो एलिगेशन जो आप बता रहे हैं, ये क्या अलग से एक चीज़ लेकर के आया था क्रिएटिव के पास? मतलब एक फाउंडेशन बैच चालू करा था क्रिएटिव ने एलिगेंस के साथ ज्वाइन अप करके, जिसके अंदर हम कुछ बच्चे थे जिन्होंने मतलब वो लोगों ने हमें लिया था। तो उसके अंदर हमें बस यही था कि टीचर्स का सपोर्ट था, क्रिएटिव की टीम हमारे साथ थी टू मेक अस अचीव आवर ड्रीम्स। तो कुल मिलाकर के बहुत मेहनत करके और तब जा करके वो जो परसेंटेज है ना वो हासिल की। अब परसेंटेज बताओ। With all my hard work and my teachers, मैंने 96.80% हासिल करी है बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, with all the support of my teachers, with all the support of elegance teachers as well as creative. अच्छा, मुझे बताइए, अब अगर मैं बात करूं कि अब हालांकि आपने बता दिया कि वो ड्रीम रहा है शुरू से कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है या डॉक्टर बनना है, अभी बहुत सारे उसके लिए बहुत मेहनत और भी करनी पड़ेगी, लेकिन जो शुरुआत से एक ही विद्यालय में हमने जर्नी की है इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक माहौल घर जैसा फिर बन जाता है, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, सब टीचर्स मुझे जानते थे और सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेट किया है। अगर कभी कोई डिमोटिवेशन या कोई डाउनफॉल होता है तो सब ने मुझे हेल्प की है टू गेट मी अप माई सेल्फ। सो यस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है। उन चीज़ों का बड़ा बेनिफिट मिला है श्रद्धा को। और अब एक और चेहरा मेरे साथ है, वो है हर्षिता। साइंस बायो बिल्कुल मेहनत की है, और वो कहते हैं ना कि जब सपोर्ट अच्छा मिल जाए ना तो फिर एक दूसरे का कहीं ना कहीं हम पुश करते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंक्रीज करते हैं, और फिर वो एनर्जी जो है ना वो बनी रहती है, और उससे फिर कोई भी मुश्किल है ना वो नहीं लगती है। हर्षिता से जानने का प्रयास करूंगा। पहले तो बताइए मुझे परसेंटेज कितनी बनी? 96.80। सब्जेक्ट्स के मार्क्स की अगर मैं बात करूं, किस में कितने मार्क्स आए हैं? तो सब में 95 प्लस मार्क्स है, किसी में 99, किसी में 96, और बायोलॉजी में मेरे 100 आउट ऑफ 100 है। और इसके लिए मैं अपना पूरा श्रेय प्रदीप सर को देना चाहूँगी, जो स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ हमेशा इक्वली हार्ड वर्क किया है। कभी अगर मैं भी अपनी तरफ से लैग कर रही हूँ तो उन्होंने कभी भी खुद की तरफ से बिल्कुल भी लैग नहीं दिया, और पूरी NCERT को ढंग से कवर करवाया है कि क्लाइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कोई भी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहूँगी। भले ही मेरी मेहनत कम रही हो पर उनकी मेहनत बिल्कुल कम नहीं रही। बिल्कुल, और टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब स्टूडेंट्स को ये अचीवमेंट हासिल करता है ना, तो सबसे ज़्यादा निस्वार्थ भाव से एक टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, कोटा से जो खबरें आती हैं, कोटा की जो खबरें हम पढ़ते हैं, नीट की तैयारी करने वाले बच्चों ने सुसाइड कर लिया या इस तरह की जो हरकतें वो करते हैं, आपको क्या लगता है? आप लगभग उसी दौर से गुजर रहे हैं, आपने उसी तरह की मेहनत आप कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, वही ड्रीम आपकी जहन में है, क्या वजह रही होगी, क्यों करते हैं ऐसा? वो कुछ ऐसा सोचा कभी? इस तरह की जब खबरें आती है तो माँ बाप भी तो कहने के घर में डिस्कस होता है इन चीज़ों के बारे में? हाँ, कभी कभी मार्क्स पढ़ने के बाद भी नहीं आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील होता है, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, और भी सारे स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग फील होती है। अगर उस
एनवायरनमेंट में आपको सपोर्ट नहीं मिले तो शायद उल्टे सीधे ख्याल आ सकते हैं, बट मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, मुझे ऐसे डिमोटिवेट नहीं होने दिया और ऐसे बेकार ख्यालों का नहीं आने दिया। अच्छा अर्शिता, वो एक अनवांटेड कंपटीशन सा लगता है आपको जब आप कोटा चले जाते हो और आपको लगता है कि मेरे को 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, नीट की तैयारी मैं कर रहा हूँ, मैं उतना नहीं कर पाया, और तब जाकर के बच्चे वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। क्या उनको कहना चाहोगे कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और असफलताएं जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करनी चाहिए ना कि आप डिमोलाइज हो जाओ और फिर बैक फुट पर चले जाओ? ये बात बिल्कुल सही है। देखो, कंपटीशन तो हर जगह बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मुझे भी मेरी जर्नी में श्रद्धा कहीं ना कहीं मेरा एक बहुत अच्छा कंपटीशन रही है, और अब आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर टू कि उसकी बिल्कुल मेरे जैसा परसेंटेज आया है। कंपटीशन बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली, पर कहीं ना कहीं जब ओवर कंपटीशन हो जाता है ना कभी कभार पर्सन को, तो वो डिमोटिवेट कर सकता है हमें, जैसे कि श्रद्धा ने बोला। और कहीं ना कहीं होता था कई बार बहुत पढ़ लिया पर नंबर आ ही नहीं रहे, तो क्या करें। तो उसके लिए हमारी टीचर्स ने हमें हमेशा मोटिवेट किया है। और कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आना या पढ़ाई में को लेके कि हम तो फेलियर थॉट्स आना, वो सब वो बहुत कॉमन है। हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ देयर जर्नी वो थॉट्स आते आते हैं, और हमको भी आए हैं डेफिनेटली। पर कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स ने और हमारी फैमिली ने, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फैमिली ने, पेरेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने पेरेंट्स को अपना सक्सेस का पूरा 100% क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। भूपेंद्र सर ने भी हमें कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट किया है इन सब बातों को लेकर के, और 11th से ही वो हमें बताते रहते थे कि भाई ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है हमारे लिए इस चीज़ को लेके। कंपटीशन एक दूसरे का बट हेल्दी था, हेल्दी कंपटीशन था, और एक दूसरे की जब परसेंटेज देखी तो दोनों को खुशी हुई कुल मिलाकर। बहुत ज़्यादा मुझे जब पता चला कि श्रद्धा का भी सेम परसेंटेज है तो हमें डेफिनेटली बहुत खुशी हुई। न तुम जीते ना हम हारे, दोनों एक साथ जीते। तो फिर अभी आगे बस आगे अभी हमारा नीट का हमने एग्जामिनेशन दिया है हम दोनों ने, और अभी जो रिजल्ट्स कोर्ट में आएंगे। तो लगी थी है ना, तो उसका एग्जाम दिया है आपने? हाँ। कैसा गया था पेपर? अच्छा गया था। अच्छा गया था? हाँ। पहले स्टूडेंट मिले हो तुम जो ये कह रहा है कि अच्छा गया है? ज्यादातर इस बार यूं कह रहे थे कि टफ आया था पेपर, और देखते हैं, बट ठीक है, दोनों मिल करके और सफर तय कर लेंगे। और फिर ये तो शुरुआत है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी एक ही बार में सब सक्सेस हो जाएं। दोबारा फिर मेहनत करेंगे, फिर जी जान से जुटेंगे, तो कहीं ना कहीं जब इतना हासिल कर लिया तो वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्रिएटिव ने एक उपलब्धि और हासिल की है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और एक बेटी और है हमारे साथ में, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे एग्रीकल्चर को क्या कुछ किस रूप में लिया, और एकदम अलग जा करके हट करके कोई साइंस में जा रहा है, कोई आर्ट्स में जा रहा है, कोई कॉमर्स में जा रहा है, बट एग्रीकल्चर का दिन ब दिन क्रेज बढ़ रहा है तेजी से, और उसमें भी एक उपलब्धि हासिल की है। क्रिएटिव ने एक नया अध्याय जोड़ा है इसमें। अब अपना नाम बताएं। तो मेरा नाम कोमल मीना है। कोमल, एग्रीकल्चर में पहले तो मुझे बताओ परसेंटेज कितनी बनाई आपकी बार? मेरी 94 गई है। 94, और मुझे ऐसा लगता है शायद गंगापुर में सेकंड टॉपर हैं आप, है ना? हाँ। सेकंड टॉपर हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत, और एग्रीकल्चर को पढ़ पाना या समझ पाना इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए बहुत सारा फील्ड वर्क भी करना पड़ता है। कभी लेकिन मम्मी पापा ने कहा नहीं कि साइंस बायो में जाओ, सबको डॉक्टर इंजीनियर बनने की आजकल ऐसी लत लग गई, ऐसा भूत सवार हो गया कि पास करने के बाद 10th तक मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या लेना है, क्योंकि ना मेरा इसने बोला, मेरे बड़े पापा ने भी बोला कि एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर है तो एक बार ट्राई करके देख। मैंने पढ़ के देखा, थोड़ी नॉलेज देखी इसके बारे में, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, और अब बहुत सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्रिएटिव का नाम है, साइंस बायो में नाम है, हमेशा से अच्छी उपलब्धि हासिल की हैं, आर्ट में भी अब नाम कमा रहे हैं, एग्रीकल्चर में आपने एक नया माइलस्टोन क्रिएट कर दिया। कैसा माहौल लगा 2 साल जब आपने एग्रीकल्चर यहाँ पर पढ़ी? क्या वाकई में फैकल्टी और यहाँ का माहौल और वो जो इक्विपमेंट्स चाहिए प्रैक्टिकली या क्लास के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? शुरू में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, तब मैं यहाँ आई थी कि पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था। लेकिन मैं यहाँ आई ना तो मेरा कंफ्यूजन सारा दूर हो गया, क्योंकि टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, वो अच्छा पढ़ाते हैं, पूरी नॉलेज देते हैं, वो एक कॉमन नॉलेज भी होती है ना बाहर अचीव करना चाहते हो तो फोन से तो बिल्कुल दूरी बना के रखी। तो फिर मनोरंजन कैसे करते थे? ये तो नहीं कि सारे दिन किताबों में लगे रहते थे, अपने आप को फिर फ्रेश तो करना पड़ता है ना दिमाग को। कि आपको दुनिया से कटना पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है तो, पर ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही आइसोलेट हो जा रहे हो, तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं फिर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी गलत है।
तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही अलग रहते थे, आपस में बातें करते थे, हर एग्जाम के बाद थोड़ा हंसी ठहाके करना, वो सब कुछ चलता था साथ में, साथ साथ सब कुछ चीज़ें लेके चलनी चाहिए, मेरा मानना ये है। सिर्फ पढ़ाई करना तो वो भी गलत है। कई बार हमारे स्पोर्ट्स पीरियड भी आते थे, दीपक सर भी आते थे कई बार हमारे सेशन लेने, तो उस टाइम पे वो भी हमें बहुत मोटिवेट करते थे। तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ें, एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुल मिलाकर के यह है, देखिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा पहले तो। दूसरी बात, जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं, जिस मंजिल को आप हासिल करना चाहते हैं ना, उसके सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उनको भी आपको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ को ज़्यादा वक्त देना है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरा वक्त ज़्यादा बर्बाद कर रही है। ये बच्चे जो है ना, जिन्होंने मेहनत की है, इन्होंने अपने गोल, अपने लक्ष्य पहले से तय कर रखे थे और इनको पता था कि अगर हमें कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, और ये किया है उन्होंने। हम दिन भर कहाँ टच पे लगे रहते हैं सर। इससे अच्छा ये है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके टच में रहें। तो टच पे और टच में दोनों में फ़र्क है। टच पे ना रहें, टच में रहें, अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छे बच्चों के साथ में रहें। टीचर्स जो हैं, आसपास का माहौल जो है, वो इन चीज़ों को बड़ा सपोर्ट करता है। और अब आंखों में कुछ नए सपने हैं, कुछ नए सपने तैर रहे हैं, जिनके लिए इनको मेहनत करनी है और आगे भी मेहनत करनी है। पता नहीं दोबारा फिर इनका इंटरव्यू तब लूँगा जब ये शायद डॉक्टर बन जाएं या और किसी फील्ड में चले जाएं। एक बेटी है, वो एग्रीकल्चर में बहुत कुछ अपना नाम करना चाहती है। मोबाइल वगैरह तो यूज नहीं कर रहे हो? नहीं सर, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी? बिल्कुल। 12th में मैंने फोन लेना ही छोड़ दिया। मेरा काम ही ज्यादा, मुझे बोर होता है उससे ज्यादा। मुझे ये बहुत कम बच्चे मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं कि मोबाइल से मुझे बोरियत महसूस होती है, वरना जिंदगी खपा दी लोगों ने मोबाइलों के चक्कर में। तो इससे थोड़ी सी दूरी बनाएं और अपने लक्ष्य तय करें। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, ये याद रखिए। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, डटा रहना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा। तो अब ये तो जाएंगी एग्रीकल्चर में, ये बनेंगी दोनों डॉक्टर। अभी तो यही सोच रखा है, हाँ, बनना डॉक्टर ही है। बनना डॉक्टर ही है। और अर्शिदा? बिल्कुल डॉक्टर ही बनना है। बन जाओगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह। मेहनत करेंगे और ये बिल्कुल डॉक्टर भी बनेंगे। हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं भी इनके साथ में हैं। और ये बच्चे रोल मॉडल हैं बहुत सारे बच्चों के लिए, प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसे बच्चों से ज़रूर मिलें, मुलाकात करें, इनके मैसेज वगैरह ज़रूर देखा करें, क्या कुछ इन्होंने किस तरह से उपलब्धि हासिल करी है ये भी जानने का प्रयास ज़रूर करें। ऐसे किरदारों से, शानदार तरीके के जो व्यक्तित्व हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा। हमारी ओर से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर इंटरव्यू करेंगे जब ये कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। और इसी तरह फूलों का हार जो इनके गले में होगा ना, जो शुभकामनाओं वाला, उसके साथ इनका एक इंटरव्यू और फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और देखते रहें न्यूज़ 7 राजस्थान को।